नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर आया हूं। तो आज जो अपोनेंट मिले इनका नाम है हाशिम एमी। ओके, बढ़िया अपोनेंट है। तो इन्होंने आते ही अपना मूव चल दिया और E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन में रखा है। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, टाइम बाउंडेड। मैंने भी अपना मूव चल दिया, E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन में रखा है और इनके मूव का इंतजार। तो इन्होंने अपना बिशप बाहर निकाला है। तो इस बार मैं कुछ नए मूव चलूँगा। तो मैं सबसे पहले अपने क्वीन को E7 पोजीशन पर ले जाने के बाद अपने D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर रख दूंगा और उसके बाद इनके किंग को एक चेक लगेगा। तो इन्होंने चेक बच लिया है, कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अपने नाइट को बाहर निकालूंगा। मैंने इसको F3 पोजीशन पे ले लिया और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जैसे ही मैं नाइट हटाऊंगा इन्हें अपना बिशप हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो देखिए, ये लेफ्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं, तो मैं सारा अटैक लेफ्ट साइड में ही करूँगा दोस्तों। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो इनका बिशप मारा गया। देखिए, इन्होंने गलती कर दी, अपना इस बिशप इनको बचाना चाहिए था। तो अब कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास, बिशप तो इनका मारा ही जाएगा वाइट वाला। तो इन्हें अपना बिशप बचाना चाहिए था, इन्होंने देखा ही नहीं कि इनका बिशप फंसने वाला है। तो अब बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था इनका बिशप मारा जाएगा, तो बिशप मैंने मार दिया है। देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया, उसके बाद मैं इनका ये पॉन मार दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं इनका ब्लैक बिशप मार सकता हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी और लगातार ये अब ट्रैप होते चले जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ब्लैक बिशप मार दूंगा, तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है, क्योंकि वाइट बिशप मैं बाहर लेके आ गया हूँ। तो कहीं भी ये कैजलिंग नहीं कर पाएंगे, जैसा भी इनको सोच रहे होंगे कि कैजलिंग कर लेंगे, लेकिन अब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, तो ये मेरा रूक मारना चाहते थे, लेकिन हाल फिलहाल में नहीं मार पाएंगे। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। बढ़िया, तो नाइट उठाकर सबसे पहले मैं C6 पोजीशन में रख लूँगा और इनके मूव का इंतजार करिए कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि उसके बाद मैं कैजलिंग करूँगा दोस्तों, सबसे सही मूव कैजलिंग कर लेना चाहिए मुझे। कैजलिंग कर लिया है और इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही फाइनली कोई मैं मूव चलूँगा। बढ़िया मूव। तो अब एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ। अपने नाइट को A7 पोजीशन में रख सकता हूँ और देखना ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया, तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे। अच्छा मूव इन्होंने चला है, बेहतरीन। लेकिन इनका एक दूसरा रूक मारा जाएगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। गलत मूव इन्होंने चल दिया, क्योंकि क्वीन सामने रख दिया, तो अब रूक मर जाएगा। तो इन्हें अपने C3 वाले नाइट से मेरा बिशप मार देना चाहिए था। तो बहुत बड़ी मिस्टेक की, देखिए। तो ओके, कोई बात नहीं, इस पॉन को मार देना चाहिए, क्योंकि ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं। तो इनके लिए तो मैं रेडी हूँ। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है, बहुत ज़रूरी। तो क्वीन इस पोजीशन पर ले लेना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो क्वीन में बाहर लेके आ गया हूँ और इनके मूव का इंतजार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी चेक है ये। उसके बाद
इनको एक चेक और दूंगा और देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो इनके अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, तो अगर इन्होंने चेक दिया तो चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका नाइट मैं मार दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा नाइट मार दूंगा अपने रूक से। बढ़िया। तो अब क्वीन बाहर लेके आऊँगा दोस्तों, और क्वीन लेके आ गया हूँ, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनको एक चेक तो देने ही वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक देने वाला हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूँ, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो एक चेक और देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो कहीं से मुझे चेक नहीं लगना चाहिए। तो ये मैच ड्रॉ कराने की कोशिश कर सकते हैं, तो चेक बचना बहुत ज़रूरी है। चेक बचूँ कहाँ। अगर मैं अपने किंग को E7 पोजीशन पर लाऊंगा तो ये ब्लैक से चेक दे सकते हैं। तो E3 पोजीशन पर ले जाऊंगा तो ठीक है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, और किंग को सेफ पोजीशन में ले आना सबसे ज़रूरी है। तो किंग को मैं सेफ पोजीशन में ले जा चुका हूँ। तो अगर अब ये चेक देंगे भी, ओ माय गॉड मैंने चेकमेट कर ली। ओ माय गॉड मैंने चेकमेट कर ली। देखिए बहुत ही बड़ी चेकमेट मैंने कर ली, क्योंकि ये अपने क्वीन को D3 पोजीशन पर रखेंगे, चेकमेट हो जाएगी। बहुत ही बड़ी गलती की। देखिए तो ये होती है मिस्टेक। तो मुझे अपने बिशप से इनका E5 वाला पॉन मार देना चाहिए था, जो कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। तो मेरी चेकमेट कम से कम नहीं होती, बहुत बड़ी मिस्टेक की। देखिए डायरेक्ट मैंने अपनी खुद ही चेकमेट करा ली। तो ये होती हैं गलतियाँ, और चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो आपको इस गलती से सबक लेना चाहिए, आपको मूव हमेशा सोच समझ के ही चलना चाहिए। अगर मैंने अपने मूव का एनालिसिस कर लिया होता तो चेकमेट नहीं होती, मैं खुद ही अपने जाल में फंस गया। तो आपको ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू।